दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 6 जनवरी 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगल अलवर राजस्थान से मैं आपकी खिदमत में पेश होता ही रहता हूँ। जैसा भी मेरी टूटी फूटी भाषा, छोटा मोटा ज्ञान, उसके अनुसार उस परमात्मा ने मुझे इस दुनिया में भेजा है। कितने लोगों ने कितनी मेरी सेवा में, किसी ने किताबें लिखी, किसी ने साइकिल बनाई, किसी ने मोटरसाइकिल बनाई, किसी ने क्या, किसी ने पेन बनाया, किसी ने हवाई जहाज बनाया, और उससे मेरा जीवन चलता है। मेरा भी मन करता है कि मैं भी कुछ उसमें से ऋण उतार दूं। मानवता का तो कैसा रहे, लेकिन जो वह जानता है, जो वो कर सकता है, वही तो करेगा। इस उम्र के इस पड़ाव पर मुझे ईश्वर ने जो दिया, पहले भी करता रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। अभी कोई शाम के 7:15 बजे हैं। मैं एक चाय की दुकान से चाय पी कर आ रहा हूँ। मैं वहाँ 2 घंटे बैठा था। वह एक चाय मेरी 30 रुपये की पड़ती है। 10 रुपये जाने के किराया, 10 रुपये आने के किराया, 10 रुपये चाय के। लेकिन मुझे कभी कभी वहाँ कुछ एंजल मिल जाते हैं। बड़ा मज़ा आ जाता है यार। एक चाय क्या पी, एंजल्स मिल जाते हैं, मुझे कुछ प्रेरणा दे जाते हैं, कुछ बता देते हैं। आज भी एक एंजल्स ने मुझे क्या बताया। मंगल मंगल सुनो, आज तुम ये लिखो, लोगों को बोल दो, मंगल लोगों को बोल दो, चिरकुटों तुम मरने की जल्दी मत करो। उन्होंने क्या बोला, वो डिवाइन एंटिटी ने क्या बोला, जो चाय की दुकान पर मुझे मिली थी, चिरकुटों मरने की जल्दी मत करो। मरना तो एक दिन है ही, फिर इतनी जल्दी क्यों। ये जीवन बड़ा अद्भुत है, परमात्मा की दी हुई असेट है, परमा का दिया हुआ एक ट्रस्ट का है ये। इस जीवन के तुम ट्रस्टी हो। इतनी जल्दी मरने की मत करो लोगों, चिरकुटों मरने की इतनी जल्दी मत करो। उन्होंने कहा, मंगल ये मैसेज देना। मैंने कि भाई दे दूंगा। उनको बोलो, देखो ये ब्रह्मांड कितना विशाल है। सूर्य कितनी दूर है, वहाँ से प्रकाश आने में 8.5 मिनट लगते हैं, और प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। दूसरे तारे, दूसरी निहारिकाएँ, गैलेक्सी जो अरबों खरबों हैं, कितनी दूर हैं। हमारी गैलेक्सी के एक बिंदु से दूसरे पॉइंट पर जाने में 1 लाख प्रकाश वर्ष लगते हैं। मतलब कि वहाँ से वहाँ जाने में प्रकाश को 1 लाख साल लगते हैं। एक गैलेक्सी कितनी बड़ी होगी। ये एक मंदाकिनी, एक निहारिका, एक गैलेक्सी कितनी बड़ी है, जहाँ में ऐसे हजारों लाखों गैलेक्सियाँ ब्रह्मांड में मौजूद हैं। लाखों सभ्यताएँ हैं जिनके सामने पृथ्वी की कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं। जहाँ में तुम्हें भगवान ने क्या दिया, कुछ दे दिया, कुछ पैसा, कुछ जवानी, कुछ बुद्धि, और उधम मचा रहे हो। इसलिए उन देवों ने कहा, चिरकुटों मरने की जल्दी मत करो। चिरकुटों मरने की जल्दी मत करो। मरना तो है ही, फिर इतनी जल्दी क्यों करते हो। ये ब्रह्मांड कितना विशाल है, जरा देखो तो सही। यहाँ कितनी पृथ्वियाँ हैं, या कितने तरह के लोग हैं, या कितने तरह की सभ्यताएँ हैं, इसकी कितनी लंबाई चौड़ाई है। 92 अरब प्रकाश वर्ष दूर को तो ब्रह्मांड को देख लिया गया है।
इतने दूर तो ये विशाल दृश्य विशाल विशाल ब्रह्मांड को देख लिया गया है, अदृश्य और कितना पड़ा है कोई पता नहीं। क्या क्या विज्ञान है, और तुम अभी इसी में लगे हो। लोगों को भूखा रखना, अशिक्षित रखना, अपनी औरतों को सती प्रथा में जला जला कर मार डालना, दासी प्रथा जैसा करना, छाती कर लगाना बनारस की करौत में, उन्हीं विचारों में लगे हो कि फिर ऐसा कर दें। वे तो अंग्रेज आगे, वरना तुम ऐसा ही करते रहते। उनके लिए कभी माफ़ी मांगी नहीं, पश्चाताप किया नहीं, आंखें खोली नहीं। चिरकुटो, तुम मरने की जल्दी मत करो। और सुनो, इस 21वीं शताब्दी के समय भी, जबकि इंटरनेट का ज़माना आ गया, सुपर इंटरनेट फिर और आने वाली है, तुम यही कर रहे हो 2014 से कि फिर वही ऐसा ही सिस्टम शुरू कर दिया जाए। इसलिए उसने कहा है कि चिरकुटो, मरने की जल्दी मत करो, कुछ शिक्षा लो लोगों से। ये जर्मनी के यहूदी कैसे ऐसे बुरी तरह से मर गए, ये वर्ल्ड वार 1 में 2 में, यहाँ वहाँ, ये अर्थक्वेक में लोग कैसे मर जाते हैं, ऐसे ही नहीं मरते, इनका हिसाब है। क्योंकि यहाँ के चिरकुट लोग मरने की जल्दी करते हैं, जियों को ऐसे काटते हैं, कुछ ये तो है ही नहीं। लोगों को अभी भी भूखा रखने का, अशिक्षित रखने का, सती प्रथा की तरह मारने का, दासी प्रथा की तरह रखने का, ब्रेस्ट टैक्स लगाने का, बनारस की करौत का, अभी भी ये करते हैं कि अभी भी ऐसा कर दें, और वह सुपर राज्य फिर लाने की कोशिश करते हैं। अरे ये देखो सही, ये बड़े संत, ये बड़े ठेकेदार, ये शंकराचार्य ने कभी नहीं कहा कि लोगों ऐसा मत करो, अपनी बहन बेटियों को तो मत चिता में डालो। और ये बड़े संत हैं, बड़े ठेकेदार हैं, बड़े शंकराचार्य बनते हैं, इनके लिए भी उसने कहा देवी शक्ति ने कि चिरकुटो, जल्दी मरने की कोशिश मत करो, इन लोगों को समझाओ। मैंने कि भाई मैं तो बोल दूंगा। और ये कालिया चूर्ण बेचने वाला चिरकुट, ये कालिया चूर्ण बेचने वाला चिरकुट, जो एक स्पेलिंग नहीं जानता कि मेरी और मेरी में क्या फ़र्क है, जिसका क्या थोड़ा सा चूर्ण बिका, चिल्लाता है। रजिस्टर मेंटेन कर लिया इसने कि कौन मीनाती का सदस्य बना, कौन नहीं बना, इसके पास सारी का लिस्ट है। इसलिए चिरकुटो, मरने की जल्दी मत करो। अरे मरना तो है ही। तुम्हारे जैसे कितने ही यहाँ सुबह आते हैं, शाम को विदा हो जाते हैं, लाखों करोड़ों आगे, लाखों करोड़ चले गए। चिरकुटो, मरने की इतनी जल्दी मत करो, मरना तो है ही, इतनी जल्दी क्यों है। ये जीवन बड़ा अमूल्य है। ये कालिया चूर्ण बेचने वाला चिरकुट, जरा होश में रहे भाई। तेरे पास तो क्या है, मांग मांग करें मेरे खाते में डालो, मेरे खाते में डालो पैसे, 20-50 लाख हो भी गए होंगे। यहाँ लोगों के हवाई जहाज सोने के बने हैं, यहाँ लोगों के महल सोने के बने हैं, लोगों के पास पूरी फौज है, और जिनको घमंड नहीं और तुम्हें घमंड है। हे भाई कालिया चूर्ण बेचने वाले चिरकुट, जरा तसल्ली रख। और फिर दोबारा देखिए, इन चिरकुट वालों ने कभी अपने कृत्यों के लिए माफ़ी नहीं मांगी, पश्चाताप नहीं किया, उनको बंद नहीं किया, आंखें नहीं खोली इस इंटरनेट के ज़माने में। फिर देखो 2014 से 2024 तक वही उद्यम मचा रहे हैं, वही करेंगे, वही करना चाहते हैं। आज मैं एक क्लिप लोगों को भेज रहा था कि वो संघ के कार्यालय में डिप्लोमेट्स आए चाइना के, उसमें वो स्पीकर बोल रहा था शायद ये लोग
अपने कंसल्ट कर रहे हैं कि इंडिया में चाइना सिस्टम कैसे लाया जाए, सोशल क्रेडिट सिस्टम, लोगों को कैसे पिंजरों में बंद कर दिया जाए। हाँ भाई कर लो, लेकिन एक बात सुन लो, मेरे देवों ने कहा है कि बोल दो चिरकुटों मरने की जल्दी मत करो, मरना तो है ही, फिर इतनी जल्दी क्यों। जरा शिक्षा लो उन लोगों से जो हू करके मर गए, अपने ही छतों के नीचे दबकर मर गए। वर्ल्ड वार 1 में 2 में मर गए, जर्मनी में मर गए, कहाँ कहाँ मरते रहते हैं। जीवन बड़ा अमूल्य है, चिरकुटों मरने की इतनी जल्दी मत करो। और ये देखिए भाई, मैं सॉरी हूँ, मुझे जाने किन देवों ने, शक्तियों ने, भूतों ने, पोजीशन ने पकड़ रखा है। वह मुझे कुछ बोलते हैं, मैं भी बोल देता हूँ, हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांगता हूँ। और वह क्या क्या बोले, अरे मंगल बोल, मंगल बोल। नागपुर के छोड़े हुए 2 पिल्ले देख, नागपुर वालों के द्वारा छोड़े हुए 2 पिल्लों को देखो, दिल्ली में क्या उधम मचाए हुए हैं। जिनके गले में क्या पट्टा बांधा, एक के गले में 08M नाम का पट्टा, एक के गले में 16M नाम का पट्टा, जो अपने सामने किसी को गुदानते ही नहीं। अरे वो ब्रह्मांड के संचालक को तो देखो, उसकी एक नज़र में पूरा ब्रह्मांड भस्म हो सकता है, तुम तो क्या हो चिरकुटो। जरा सोच लो, जरा देख लो, मम्मी ने तुम्हें कितने नाजों से पाला है। मेरा बेटा शेर बेटा है, लेकिन लोगों को खाने के लिए ये कोई आदमी का बच्चा, शेर बच्चा थोड़ी बना है। इसलिए उन देवों ने आज मुझे चाय की दुकान पर कहा, मंगल समझा दो इन चिरकुटों को, मरने की जल्दी मत करो, मरना तो एक दिन है ही, फिर इतनी जल्दी क्यों। तुम्हारे पास तो क्या है, लोगों के हवाई जहाज सोने के बने, लोगों के महल सोने के बने, लोगों के पास इतनी शक्ति है, और ये कालिया चूर्ण बेचने वाला चिरकुट यूँ चिल्लाता है। जरा तसल्ली रख भाई, तसल्ली रख। और परमात्मा के हाथ बड़े लंबे हैं। उन देव शक्तियों ने मुझे चाय की दुकान पर कहा, मैं 30 रुपये में चाय मिली मुझे, 10 रुपये जाने के, 10 रुपये आने के, 10 रुपये पीने के, लेकिन मज़ा आ गया भाई। और वे कह भी सबके भले भले के लिए रहे। तुम्हारे बच्चों को देखो, बीबियों को देखो, मकानों को देखो, कितने अच्छे हैं। अरे मारे जाएंगे, उसकी नज़र क्या बदली कि प्रलय आ जाएगी, आती है। नागपुर के छोड़े हुए 2 पिल्ले, जिनके गले में क्या, एक के गले में 08M का और दूसरे गले में 16M का पट्टा बंधा, समझते ही नहीं कुछ भी। चलो, उन्होंने बोला, मैंने वो भी बोल दिया। भाई मेरे से कोई गलती हो गई हो, क्षमा प्रार्थी हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, बड़ा बूढ़ा सा हूँ, खाली जेब वाला हूँ, फक्कर सा हूँ। कभी अलवर में, कभी देखो किसी आदमी, अब आओ किसी आदमी को देखो कि इस आदमी के दोनों पैरों में अलग अलग नंबर की चप्पलें, अलग अलग कलर की चप्पलें, तो समझ जाना कि इसके मंगल होने की संभावना है। क्या करें, उसने जीवन दिया, फिर भी अद्भुत दिया, अच्छा दिया, और वह फिर भले काम करा रहा है, चिरकुटों को चेतावनी दिलवा रहा है, उनको बचवा रहा है कि चिरकुटों अभी भी समझ जाओ। क्या इरादे तुम्हारे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।